हरिओम। प्रिय मित्रों, यह शरीर जो मिला हुआ है भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इस शरीर का देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। और इस शरीर में भी एक सिस्टम जो है पेट बनाया गया हुआ है। पेट में हम अनेकों मटेरियल को डालते हैं और ठाकुर जी ने ऐसा इसकी व्यवस्था किया है। यह पूरे बॉडी शरीर में जैसा हम भोजन डालते हैं वो उस तरह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और उसी तरह से तन मन बुद्धि का विस्तार होता है। हम गलत आहार डालते हैं, तमोगुणी आहार डालते हैं, जो नहीं खाने जोग है उसको भी डालते हैं, तो हमारा तन मन पवित्र नहीं होता है, हम ध्यानी नहीं हो पाते हैं। हमारे आंगन में अगर किसी भी तरह के कूड़े करकट हो जाएं, हमारा घर अगर कूड़ों का ढेर बन जाए, अपवित्र चीज जो डाल दें, सड़ान चीजें डाल दें, तो उसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि उस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी तरह से यह जो शरीर मिला हुआ है, युक्ताहार विहारस्य, भगवान ने बोला युक्तायुक्त भोजन इसका आहार होना चाहिए। तो शरीर में जाने वाला क्या चीज है? तो नाक के द्वारा वायु जाने वाला है। वायु शुद्ध होना चाहिए। अपने घर से बाहर निकल के जरा शुद्ध वायु का सेवन करें। ऑक्सीजन जो है हमारा प्राण है। ये जितना ही शुद्ध प्राण होगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बलिष्ठ रहेगा, हमारा तन मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा। और भोजन में हमको विवेक दिया गया हुआ है। हमारे हाथ में स्टीयरिंग दिया गया है, ब्रेक दिया गया हुआ है, गियर डाला गया हुआ है। किस तरह से हम चलाएंगे अपने गाड़ी को, तो अब गड्ढे में चलाएंगे कि रोड पर चलाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम अपने भोजन में अगर इस शरीर में अगर दारू डालते हैं तुरंत अपना असर दे देता है, पॉइजन डालते हैं उसका असर हो जाता है। और अमृत तत्व भोजन अगर डालते हैं, शुद्ध भोजन और शुद्ध आहार डालते हैं, तो उससे शरीर भी हमारा प्रफुल्लित रहता है, शरीर भी तन मन आनंदित रहता है और हमारा मन भी पद। जब आंत जो है, बड़ी आंत छोटी आंत, ओ आत्मा राम पूर्ण काम सब्जियों वासे, तो आंत हमारा आंगन है, हमारे शरीर रूपी मंदिर का वो आंगन है। आंत जितना ही साफ रहेगा वो माँ है। कुछ भी डालते हैं अगर वो हलचल कर बैठे, अगर न निकाले तो क्या हो जाएगा स्थितियां। अगर आंत हलचल कर दे, आप तो डालते हैं अनेकों चीज, अगर हम कुछ भी अनाप शनाप डालते हैं और माता क्या करती है, हम गंदे करते हैं और माता सफाई कर देती है। आंत क्या करता है, हम कुछ भी डालते हैं सब, लेकिन जब वो हलचल कर बैठे, 3 दोषों पर है, कफ पित्त वात, अगर तीनों में से कोई भी बिगड़ जाता है, हलचल हो जाता है, तो पेट साफ नहीं होना, कब्ज हो जाना, भूख नहीं लगना। प्रिय मित्रों, तो कफ पित्त वात को बैलेंस करने के लिए त्रिफला चूर्ण है। त्रिफला चूर्ण हम शाम के समय भोजन करने के बाद आधा 1 घंटे के बाद में जो है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुना पानी से लेकर के सो जाए। कोई महंगा त्रिफला तो है नहीं। और यह जो है क्या करता है कि झाड़ू का काम करता है, पाचन तीनों दोष को समाप्त करके आपके पेट को साफ रखता है, अग्नि को उद्दीप्त करता है, भोजन का पाचन होता है, नींद बढ़िया आती है, ध्यान भजन में भी मन लगता है। जब मन मंदिर तन मंदिर जब यह सब दूषित हो जाता है तो प्रभु और परमात्मा में यौगिक क्रियाओं में बाधा आने लगती है। आज से आप जो है, और वही त्रिफला सुबह में मुंह धोने के बाद में, दातुन करने के बाद में अगर गुड़ के साथ में आधा चम्मच 1 चम्मच अगर इसमें मसल करके खाते हैं तो वो पुष्टि का काम करता है। शरीर में जैसे विटामिन की बोतलें हम पीते हैं तो आपको पुष्टि का काम करता है। तो आज के बाद अपने आप को आत्मा मानते हुए परमात्मा आपके शरीर में उतरे हैं। ईश्वर सर्वभूताना, ईश्वर का अंश जो है, मयि वांसे जीवलोके सर्वभूते सनातन, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का जब शक्ति आप में उतरता है कोई भी जीव में, जड़ चेतन में, तो वो सजीवता को प्राप्त होता है। तो परमात्मा आपके अंदर है। जब ये परमात्मा निकल जाएंगे, परमात्मा की शक्ति निकल जाएगी, आपका शरीर जो है लाश बन के रह जाएगा। तो उसको भी याद करना है जिन्होंने हवा पानी वायु और शरीर का इतना सुंदर सिस्टम दिया है, उसको याद कर करके त्रिफला को अपनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को शरीर न समझते हुए हमेशा आत्मा समझिए।